हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वन शॉट लेक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे और जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा प्रॉपर जेई और नीट के सिलेबस को कवर करेगा। तो अगर आपका इसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप आराम से इस वन शॉट को देख के अपने जेई और नीट एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हो। बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप अगर इससे पहले का वीडियो इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं देखे हो तो जाके उसको देख लो, फिर इस लेक्चर पे आना। तो आपको क्या होगा, क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है ना कि किसी पार्टिकल को अगर मैं ग्राउंड के परपेंडिकुलर ना फेंक के किसी भी एंगल पे फेंकूं, चाहे वो 10 डिग्री हो, 20, 30, 40 कुछ भी हो, तो उसका जो मोशन होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। एंड दैट कर्व, वो जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो होता है पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोला में हो जाता है। इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें होता क्या है ना, ये क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे टू डायमेंशनली मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस अलग और वाई एक्सिस अलग, दोनों में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल का मोशन अपने को दोनों में अलग अलग पढ़ना पड़ता है। मतलब एक्स एक्सिस जो मोशन होगा वो बिल्कुल अलग होगा जो वाई में होगा। ठीक है, और अपने पास कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जिसमें पुट करके हम लोग डायरेक्टली उस चीज को निकाल पाए, तो अपने को एक्स में अलग सोचना पड़ता है, वाई में अलग। बट जो फॉर्मूलाज लगेगा वो एग्जैक्टली पुराना वाला लगेगा जो हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो कि एक प्लेन है और ये सारा, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन एज्यूम करूँ तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये एक प्रोजेक्टाइल हो गया। इसको एक प्लेन में हिट किया, ये एक प्रोजेक्टाइल हो गया। फिर अगर ऐसा फेंक दें तो इसको हम लोग कैसे फेंके होंगे, किसी स्पीड यू से और थीटा एंगल पे फेंके होंगे, तो ये ऐसा करके गया होगा। ठीक है, अब इसका जो बेसिक अपने टर्म्स यूज होने वाला है उस पर हम लोग जरा आते हैं। आप इसको ड्रॉ कर लो, यही अपना बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का अपना पढ़ाई करना है। और मेंस के सिलेबस में इंक्लाइन प्लेन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, नीट में तो है ही नहीं। तो इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल हम लोग इसमें नहीं करने वाले, हम लोग इसमें प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर करने वाले, वो भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऐसा वाला जो प्रोजेक्शन होता है ये पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको इस पूरे लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी आप में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। अब ये मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको हम लोग कुछ स्पीड से फेंके होंगे, तो उसका स्पीड को मैं यू मान लेता हूँ और एंगल को थीटा मान लेता हूँ। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस है, और ऊपर वाला जो है ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक टर्म है एस एक्स और एस वाई। ठीक है, ये टर्म का मतलब क्या होता है, एस एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो एस एक्स का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ये जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और y का मतलब हो जाएगा सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो पार्टिकल मान लो मूव करके यहाँ से यहाँ तक गया, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे है। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसमें हॉरिजॉन्टल कितना आगे आया, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से x की तरफ वो कितना आगे गया, दैट इज एस एक्स, और y की तरफ कितना आगे गया, दैट इज एस वाई। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे को इस पॉइंट का दिखाना है एस एक्स, तो यार ये पार्टिकल को हम फेंके कहाँ थे, इस जगह से फेंके थे, और यहाँ से जब फेंके थे तो ये पार्टिकल जो है ये ऐसा मूव करके, मतलब ऐसा मूव करके यहाँ से यहाँ तक गया। तो x के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये वाला, ये, तो यही जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा ना ये हम लोग एस एक्स लिखेंगे। ठीक है, और वहां से वहां गया तो y के डायरेक्शन में कितना गया, तो ये अपना हो जाएगा एस वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और प्रोजेक्टाइल बनाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, अब हम लोग फेंके इस पॉइंट से ऐसा करके कुछ स्पीड से फेंके होंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, तो इसका एस एक्स और एस वाई देखें, तो ये यहाँ तक आया तो ये कितना आगे गया, तो दिस इज एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और ये जितना ऊपर गया तो ये एस वाई है। तो एक तरीके से आप देखो कि एस वाई जो है वो इनडायरेक्टली अपने को हाइट दे रहा है, ग्राउंड से वो कितने हाइट पे है। तो एस वाई जो होगा दैट इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड। कभी भी आपको ग्राउंड से अगर हाइट निकालना हो तो हम लोग एस वाई को निकाल लेंगे, तो इट इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड। और एस एक्स आपको पता है कि आगे की तरफ ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो मान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एस एक्स और एस वाई को लिखेंगे कैसे, उसको सीखने वाले हैं। तो ये डायरेक्शन अपना वाई हो गया, ये डायरेक्शन अपना एक्स हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल जहां से स्टार्ट हुआ और जहां जाके गिरा इसको हम लोग बोलते हैं रेंज।
मतलब वो कितना दूर जाके गिरा, दैट इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और कितना मैक्सिमम हाइट कवर किया, इट इज कैपिटल एच। मतलब वो पूरा का पूरा ऐसा मूव किया तो मैक्सिमम कितना हाइट पे गया, दैट इज कैपिटल एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर वो पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो ए पॉइंट पे उसका एस एक्स एस वाई कितना होगा ये लिखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं लिखूं फॉर ए तो इसका एस एक्स कितना होगा, एस वाई कितना होगा। तो ए पॉइंट को आप ध्यान से देखो और एस एक्स का मतलब क्या, कितना आगे गया। तो सोचो यहाँ से यहाँ आर है तो ए पॉइंट के लिए कितना गया होगा, आर बाई टू। तो ये जो है इट इज आर बाई टू। और तो ये लिख लो आर बाई टू। और एस वाई का क्या मतलब है, तो एस वाई का मतलब है कि कितना ऊंचा गया। तो ए पॉइंट पे जब ये है तो कितना ऊंचा है, यहाँ से एच ऊंचा है, तो ये जो आएगा वो एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फॉर बी अगर मैं बी पॉइंट का लिखूं तो एस एक्स क्या हो जाएगा, कितना आगे गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितना आगे गया, आर के बराबर। तो एस एक्स विल बी इक्वल्स टू आर। और एस वाई कितने के बराबर होगा, तो एस वाई हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि वो ऊंचा गया तो था लेकिन वापस आ गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से एस वाई देखो, यहाँ पे एस वाई था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, बट इस जगह पे एस वाई जो हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि पार्टिकल जमीन पे टकराया। तो वो ऊपर की तरफ उस इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो बी पॉइंट पे एस वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा। और ए पॉइंट पे एच था और ये आर बाई टू, ये आर। तो आई होप एस एक्स और एस वाई आपको क्लियर हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब आते हैं इसके एक्सप्रेशन पे। देखो आर मतलब जो है दैट इज रेंज, आर जो है वो रेंज है, कैपिटल एच जो है वो मैक्सिमम हाइट है, और टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंकें, ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का तो बात हम लोग कर लिए थे। अब अपने को एक्स और वाई की तरफ ना वेलोसिटी भी सोचना है और एक्सेलरेशन भी सोचना है। ठीक है, तो होता है हम लोग यू स्पीड से फेंके, ठीक है, एक मिनट। देखो हम लोग यू स्पीड से ऐसा फेंके थीटा एंगल पे। अब ये किस डायरेक्शन में ये तो पता नहीं है, तो इसका कंपोनेंट्स लो एक्स और वाई में, तो अपने को पता लगेगा वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स और वाई में कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स की तरफ, और फिर यहाँ पे लिखूंगा फॉर वाई डायरेक्शन। तो ये काम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ही जरूरी है सीखना कि वेलोसिटी एक्स में। अब देखो यू स्पीड से हम लोग क्या किए, थीटा एंगल पे फेंके, तो इसका जो इधर का कंपोनेंट होगा जो हम लोग वेक्टर में तोड़ते हैं, तो अगर ये u है तो इधर की तरफ u cos थीटा होगा, ये जो आएगा ये u cos थीटा आएगा, और ऊपर की तरफ u sin थीटा होगा। तो इधर जो कंपोनेंट है दैट इज u cos थीटा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, इट इज u sin थीटा। अब आप एक चीज सोचो कि इनिशियल वेलोसिटी का x की तरफ जो कंपोनेंट था वो कितना था, u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी का y की तरफ जो कंपोनेंट था वो कितना था, u sin थीटा। तो हम लोग ux और uy लिखेंगे, देखना ध्यान से, ux, u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और अगर मैं x लगाया उसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो कि x एक्सिस की तरफ उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो दैट इज u cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u cos थीटा, और सिमिलरली वी कैन राइट यू वाई। सो यू वाई किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वाई डायरेक्शन में उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था। तो आप डायग्राम देख के पता लगा सकते हो कि दैट इज यू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यू साइन थीटा। फिर हम लोग आते हैं ए एक्स। अब ए एक्स का क्या मतलब है, तो ए एक्स का मतलब है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देखो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हवा अगर चलेगा तो आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा, और हवा अगर पीछे की तरफ चलेगा तो पीछे की तरफ एक्सेलरेट होगा, मतलब आगे की तरफ रिटार्ड होगा। तो ये सब नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी जो रहेगा उसको कोई बदल नहीं पा रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए एक्स जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर मेरे को ए वाई निकालना है, ए वाई का क्या मतलब होगा कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब देखना ध्यान से, अपना जो एक्स है वो राइट साइड है और अपना जो y है वो ऊपर के साइड है ऐसा,
और ये डायरेक्शन लिखना मतलब वी आर एज्यूमिंग द डायरेक्शंस टू बी पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ को पॉजिटिव ले रहे हैं और राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अपना लेफ्ट और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव होगा। अब तुम सोचो जब बॉल को हम लोग हवा में फेंक रहे हैं तो उस पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग ही रहा है, वो तो लगना ही लगना है, और वो किधर नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो वाई एक्सिस में लग तो रहा है बट इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो होगा वो माइनस जी आएगा। देखो ये किसी भी पॉइंट पे अगर हो तो जी तो नीचे की तरफ लग रहा है ऐसा, तो हम लोग इसको लिखेंगे ये जो लग रहा है जी ये नेगेटिव की तरफ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस जी। अब पता है ये बहुत ही बड़ा काम हो गया हम लोग के लिए, यू एक्स ए एक्स यू वाई और ए वाई निकालना। अब आपको जिस भी पॉइंट पे देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूँ कि यार एक चीज सोचो कि जितना टाइम इसको टॉप पे पहुंचने में लग रहा होगा उतना ही टाइम क्या ये ले रहा होगा वहां से नीचे जाने में। तो अगर मैं ऊपर जाने का टाइम निकाल लूं यहाँ मैक्सिमम हाइट जाने का, तो क्या उसी का डबल जो होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट को ए देते हैं, अब आपको समझ आएगा, और इस पॉइंट को बी देते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो आप एक्स में भी लगा सकते हो वाई में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहे हो तो वहां पे लिखना पड़ेगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी, जहाँ पे यू एक्स जो होगा वो यू कॉस थीटा होगा, ए एक्स जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होगा, मैं आता हूँ। तब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कि यार ए पॉइंट के लिए, अब आप देखो तो कि अगर मैं ए पॉइंट का बात करूं फॉर ए, तो ए पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, ये अगर टोटल अगर इसको मैं रेंज मानूं, टोटल जो है वो रेंज अगर है तो ए पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा आर बाई टू, और ये जो होगा हाइट जो होगा ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच, तो और यहाँ से यहाँ जो होता है इट इज नोन एज रेंज, इसी को तो कैपिटल आर बोलते हैं। तो आप एक चीज सोच के बताओ ना कि ए पॉइंट पे अगर मेरे को एस एक्स लिखना है एस एक्स, तो मैं क्या लिखूं कि ए पॉइंट पे कितना आगे आया तो आर बाई टू, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये आर बाई टू हो जाएगा। वैसे अभी इसका मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा, और अगर मैं एस वाई लिखना चाहूँ तो एस वाई क्या होता है हाइट, तो ए पॉइंट पे कितना गया है एच गया है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ओके। अच्छा वैसे टी भी तो अपने को पता नहीं है। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एक चीज देखो कि यार पॉइंट ए पे व्हाट इज हैपनिंग टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ना उसका ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो ये यू साइन थीटा, इधर जो यू साइन थीटा है ना वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ग्रेविटी उसको धीरे धीरे कम कर रहा है, फिर जीरो कर रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके नीचे आया है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या किया यू साइन थीटा को घटाया है और घटाते घटाते जीरो किया है, तो आप सोचो कि किस इंस्टेंट पे यू साइन थीटा जीरो हुआ होगा, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यहाँ पे। तो क्या ए पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड जीरो होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वहां पे इधर का स्पीड जीरो वाई वाला, क्योंकि ग्रेविटी उसको खत्म कर दिया, बट स्टिल वी आर लेफ्ट विथ यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा तो वहां पे है, तो इस जगह पे जो स्पीड होगा ना आगे की तरफ वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, ऐसा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ना वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, किस जगह पे ए पॉइंट पे। तो यार वाई डायरेक्शन में अब ए का है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का अगर बात करें तो क्या हम लिख ले फाइनल स्पीड एट ए इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, ये तो लिख सकते हैं यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जीरो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो गया, हर पॉइंट का जीरो नहीं हुआ, सिर्फ वी वाई, एक्स में तो है ही यू कॉस थीटा। अब आते हैं जरा इसके, अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लगाते हैं पॉइंट ए तक ना, एक इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप लगाओ ए पॉइंट तक का, ठीक है। तो अगर मैं लगाऊं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब इसको मैं y कर देता हूँ, इसको y कर देता हूँ, इसको y कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब वी वाई सोचो पॉइंट ए के लिए हम लगा रहे हैं तो पॉइंट ए के लिए ये जीरो हो जाएगा, यू वाई कितना था तो यू वाई तो यू साइन थीटा ही रह गया, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ए वाई कितना है तो ए वाई आप सोच लो माइनस जी, तो यहाँ पे माइनस जी,
into t. तो time it will take to move from point of projection to point A is u sin theta by g. यहां से यहां आने का जो टाइम है वो है u sin theta by g के बराबर, ठीक है, क्लियर। तो सोचो कि पूरा टाइम कितना होगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे t लिखूं तो इट इज 2 into t एंड इट इज इक्वल्स टू 2u sin theta by g। ये जो हो जाएगा दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अपना कैपिटल T निकल गया, एक बड़ा काम हुआ कि कैपिटल T आ गया अपना, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि u sin थीटा बाई जी इसको ऊपर जाने में लग रहा था। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो देखो मैक्सिमम हाइट भी अपने को a ही देगा, तो अपने को निकालना क्या है कि यार देखो a पॉइंट पे sy जो है वो h के बराबर है। अब sy का फॉर्मूला कुछ लगाते हैं, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो अगर मैं sy का फॉर्मूला लगाऊं तो आप ऐसा लगा दो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला आप लगाओ। अब v जो है उसको आप y कर दो, u को uy, a को ay और s को sy, ठीक है। तो vy तो वहां पे जीरो, a पे देखो vy जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो। uy कितना था, तो u sin थीटा, तो उसका स्क्वायर करो तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। ay कितना है, तो ay इज इक्वल्स टू माइनस जी, देख लो ay तो माइनस जी के बराबर है, इनटू sy कितने के बराबर है, h, sy इक्वल टू h। तो मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ रहा है कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज द फॉर्मूला, देख लो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये h भी निकल के आ गया। तो ये ऐसे निकलेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको समझना है कि कंपोनेंट्स हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज आ गया। अब आते हैं रेंज पे। तो रेंज को अपने को क्या करना है कि यार अपने को लगाना है, देखो Sx ये वाला लगाते हैं जरा, ठीक है। तो इसको अगर मैं लगाऊं तो अब हम अपने को सोचना कहाँ है कि फॉर बी पॉइंट के लिए यहां से यहां तक, तो बी पॉइंट के लिए Sx क्या होगा, तो बी पॉइंट के लिए Sx जो होगा वो तो r के बराबर होगा। एंड व्हाट टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट बी इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैं निकाल चुका हूँ 2u sin थीटा बाई जी, तो टाइम आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी के बराबर। और व्हाट इज द इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, तो दैट इज u cos थीटा, इसका भी यूज आने वाला है। अब हम लोग लगाते हैं फाइनल Sx इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये लगा लो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। Sx को आप पुट करो r। अब ध्यान से ux जो है वो है u cos थीटा, टाइम पता है। अच्छा यहाँ पे अपने को फायदा क्या हो रहा है ना कि ax जो है ना वो जीरो के बराबर है, इस चीज को हम लोग यूज करेंगे। देखो ध्यान से ax इज इक्वल्स टू जीरो, तो अगर ax इक्वल्स टू जीरो है तो यार ये पूरा टर्म ही निपट गया यहाँ पे, ये पूरा टर्म जीरो। तो रेंज जो बचेगा वो ux इंटू टी बचेगा। अब ux कितना है, u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टाइम कितना 2u sin थीटा बाई जी, और इधर का टर्म तो पूरा जीरो हो गया। तो आप इसको देखो कि ये कितना आएगा, तो u इंटू यू स्क्वायर और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या ये साइन 2 थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर, आर का जो अपना आंसर आएगा दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज द फाइनल रेंज दैट वी विल गेट। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और कैसे डेराइव हुआ आप देख लो। आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों मतलब x और y में किधर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, तो आप आराम से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा सा ux और uy के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, vx vy ये सब। तो u का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस मोमेंट पे मैं यहाँ पे, ओके एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे जो फेंका हूँ तो इधर की तरफ जो स्पीड है इसी को हम लोग तो ux बोल लेते हैं, तो ये कितने के बराबर आया था u cos थीटा, और y की तरफ का जो स्पीड है ये है uy, मतलब इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, ये आया था u sin थीटा, ठीक है। अब अपने को क्या सोचना है ना कि यार ग्रेविटी किस कंपोनेंट को कम कर रहा है, तो होगा क्या ना कि ग्रेविटी ये वाला कंपोनेंट uy को
खत्म करते जा रहा है, तो थोड़े देर में ये कंपोनेंट घट जाएगा। तो ये घट के कैसा लगेगा कि u sin थीटा, आप देख लो u sin थीटा इतना बड़ा है ना, तो ये इतना ही बड़ा यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा बना लो x डायरेक्शन में, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो u cos थीटा ये रहा, और u sin थीटा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, मान लो यहाँ से यहाँ तक। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी उसको खत्म कर दिया। फिर यहाँ पे अगर आएंगे तो थोड़ा देर और टाइम के बाद u cos थीटा उतना ही है, बट u sin थीटा थोड़ा और कम हो गया इस जगह पे। फिर यहाँ पे आएंगे तो u cos थीटा तो उतना ही है, तो इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो है u cos थीटा, और यहाँ का y डायरेक्शन का स्पीड जो है वो 0 हो गया। तो इस जगह पे y डायरेक्शन में स्पीड हो गया 0। तो ये तो ग्रेविटी अपना काम किया कि घटाते गया। उसके बाद क्या हो रहा होगा? तो उसके बाद ग्रेविटी बढ़ाता भी है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो इसके जस्ट हॉरिजॉन्टल में जो पॉइंट होगा ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट के सामने, उसका आगे की स्पीड तो वही है u cos थीटा। देखो कितना आसान चीज है कि जो स्पीड हम दिए वही रह जाएगा, तो u cos थीटा, और नीचे में ना उतना ही स्पीड आएगा जितना इसका ऊपर में था। तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली उतना ही बड़ा एरो बनाओ जितना हम लोग ऊपर पे बनाए थे, ऐसा। फिर यहाँ से यहाँ का अगर बात करूं तो इसका जो होगा वो इधर की तरफ u cos थीटा हो जाएगा, और नीचे की तरफ देखो ऊपर में था तो यहाँ पे इसका स्पीड y में, तो ये सब y में चेंज हो रहा है। देखो इधर फिर इधर वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हुआ, x में u cos थीटा ही है। तो जब ये टकराएगा ना, तो टकराते टाइम भी इसका आगे की तरफ उतना ही स्पीड होगा जितना मैं आगे की तरफ दिया था, और नीचे की तरफ क्या स्पीड हो जाएगा? तो नीचे की तरफ उतना ही होगा जितना मैं ऊपर की तरफ दिया था। तो इट विल कोलाइड विद द वर्टिकल स्पीड ऑफ u sin थीटा। तो जब ये टकराता है ना, तो बिल्कुल सेम एंगल पे टकराता है, ये कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे वो थीटा, और ये जो इसका v होता है ना, ये एग्जैक्टली सेम होता है जितने से हम लोग इसको प्रोजेक्ट किया है। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसका y का कंपोनेंट घटने लग जाता है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे अगर आपको y में स्पीड निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है कि vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। अब कैसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, नीचे की तरफ g तो लगना ही है, तो g हम लोग निगेटिव ले लेंगे इधर, ठीक है। तो ay को अगर मैं माइनस पुट कर दूं तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा? uy माइनस g इंटू टी। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज टू कैलकुलेट द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब फिर x का क्या होगा? तो आप x का भी वेलोसिटी यहाँ पे लिख लो। तो अगर मैं लिखूं vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, अगर इस वेलोसिटी का यूज करूं तो ax यहाँ पे क्या है? तो ax जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि अगर मैं ax को यहाँ पे 0 रख दूं तो ये अपने को कौन सा रिजल्ट देगा कि vx इक्वल टू ux, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन at any instant will be equal to the initial velocity of x direction। तो आई होप आप इसको लिख लिए होगे। देखो ये चीज होता है। अब अपने को क्या करना है ना, क्या थोड़ा सा हम लोग ना रेंज का फॉर्मूला, एक मिनट मेरे को देखने दो कि वो चीज यहाँ पे नहीं है क्या। थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ना हम लोग एक्स और वाई के टर्म में देखते हैं जरा सा, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो टाइम जो आया था, टाइम वो कितना आया था? 2u sin थीटा बाई जी, क्या ये आया था? और इसमें u sin थीटा जो है वो क्या है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे u sin थीटा क्या y के डायरेक्शन का स्पीड है? तो यार u sin थीटा को आप u y रख लो, तो ये फॉर्मूला अपने लिए आसान हो गया। तो t इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू वाई बाई जी, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। 2u बाई जी आपको याद होगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े थे, मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो वही 2u बाई जी है, बस आपको इस प्रोजेक्टाइल का इधर का स्पीड लेना है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अपने को क्या करना है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो आया था वो हम लोग देखते हैं जरा। तो h जो आया था वो आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, क्या ये फॉर्मूला आया था? अब इसमें क्या करते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख दूंगा u साइन थीटा का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, क्या आ जाएगा h। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं h निकालूं तो ये ओवरऑल u साइन थीटा को uy लिख दो, तो uy स्क्वायर बाई 2g, ये एक फॉर्मूला आ गया h का। हम लोग सिर्फ क्या ट्राई कर रहे हैं ना कि x और y के टर्म में अपने को मिल जाए। दिस इज द हाइट इन टर्म्स ऑफ uy। अब रेंज पे आते हैं, तो रेंज पे अगर आएंगे तो रेंज का हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, r जो आया था ना, r को मैं यहाँ पे जस्ट पहले वाले स्लाइड पे आके r को आपको दिखाता हूँ। देखो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई g किए थे ये वाला, तो u cos थीटा को आप लिख दो ux, u sin थीटा को लिख दो uy, क्योंकि x डायरेक्शन जो है वो ux है, यही तो अपना ux था u cos थीटा, और y डायरेक्शन जो था वो uy था। तो आप यहाँ पे पुट करो u cos थीटा की जगह ux, u sin थीटा की जगह uy, तो ये कितना आएगा 2ux uy बाई g आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं यूज करूँ ना यहाँ पे, तो r जो होगा वो आ जाएगा 2ux uy बाई g। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, ठीक है। अब एक चीज आप देख लो कि जो हम लोग शुरू में जो प्रोजेक्ट करते हैं ना किसी प्रोजेक्टाइल को, तो इधर का स्पीड अगर किसी भी टाइम पे v x है और इधर का स्पीड vy है और ये उस इंस्टेंट पे थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से tan थीटा, देखो आप क्या लिख सकते हो, तो tan थीटा कितने के बराबर होगा, ये p बाई b, तो ये आ जाएगा vy बाई vx। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा वी विल गेट। ओके, तो इतना चीज याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो 2u बाई जी ही है, बस u की जगह uy लेना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2g हम लोग पढ़े थे, बस u की जगह uy लेना है। रेंज का फॉर्मूला होगा 2ux इंटू uy बाई जी, मतलब दोनों कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो और इंटू 2 बाई जी कर दो। ठीक है, तब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग कि एक प्रोजेक्टाइल जिसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं 53 डिग्री पे, अब होगा क्या इसमें, अगर आप फॉर्मूला जो याद करके गए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये सब लगाना स्टार्ट किए, तो हो सके साइन स्क्वायर 53 आपको याद ना हो, या साइन 2 थीटा जब आप करोगे तो ये साइन 106 डिग्री बनेगा। अब आपको पता ही लगे 106 कैसे निकालें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो बन तो उससे भी जाएगा बट स्टिल थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अपने को आर एच और टी निकालना है, दूसरा है कि वेलोसिटी निकालना है तीसरे सेकंड और सातवें सेकंड में। ठीक है, तो चलो देखते हैं जरा। तो यार इसका अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा 50 cos 53 ये आएगा, ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा ये जो आएगा 50 sin 53। पुट करो, ये ux है ये uy है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ux इक्वल्स टू 50 cos 53, cos 53 होता है 0.6, तो आप इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। uy अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 50 sin 53 होता है 0.8, तो इट विल बी इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ux uy अपने को पता लग गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं आर एस टी के लिए ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना सोचो, आर के लगाओ 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। ठीक है, तो r जो आएगा वो 2 इंटू 30 इंटू 40 बाई 10 कर दो, ये आ जाएगा ऐसा। तो अब आप क्या करो 10 से इसको कट करो, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 240 मीटर विल बी द रेंज, ये आ जाएगा। फिर आप h निकालो, तो h कैसे निकालना है, तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g, h हम लोग कैसे निकालते हैं यू वाई स्क्वायर बाई 2g, तो यू वाई कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो इसको आप सॉल्व करो, ये 1600 बाई 20 है, तो ये आ जाएगा h जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 80 मीटर, ये आपका निकल के आ जाएगा। फिर आप सॉल्व कर लो t को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मेरे को लिखना है तो ये कितना होता है 2 यू वाई बाई जी, यू वाई कितना है यू वाई 50 साइन 53, तो यू वाई 40 आया, तो 2 इंटू 40 बाई जी को आप 10 ले लो 8 सेकेंड। अच्छा कोई इसमें कंफ्यूज ना होना कि यार g को मैं -10 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं फॉर्मूला में तो पुट किया था ना, फॉर्मूला में -g लेने के बाद सॉल्व किया हूँ, तो g का जो इन सब में पुट करना है वो आपको +10 ही पुट करना है या +9.8, क्योंकि ऑलरेडी पुट करने के बाद ही फॉर्मूला बना है। ठीक है, अब देखो इस टाइम ऑफ फ्लाइट से हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि यार 8 सेकंड लग रहा है इसको टकराने में,
तो 8 सेकेंड अगर लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इट टुक 8 सेकेंड। तो सोचो सबसे टॉप पे कब हुआ होगा 4 सेकेंड। तो टॉप पॉइंट पे जाने में इसको लगा है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड से पहले ना इसका y का स्पीड ऊपर की तरफ होगा। देखना यहाँ पे जो y होगा वो कहीं ऊपर होगा, यहाँ का y ऐसा ऊपर होगा, फिर 0, और 4 सेकंड के बाद में y जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा और x अपना वही रह जाएगा। x चेंज नहीं होता है इधर का स्पीड, तो इट विल रिमेन द सेम। तो अगर देखो अपने को वेलोसिटी वेक्टर निकालना है ना, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड, ये 35 नहीं है, इट इज 5 सेकेंड। तो 3 इक्वल टू 3 सेकेंड, देखो 3 सेकेंड और 7 सेकेंड। तो अब सोचो थर्ड सेकेंड पे अगर मैं निकालूंगा तो y जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, और 7 सेकेंड तो ये यहाँ से नीचे आ रहा होगा, 7 सेकेंड में कहीं यहाँ पे होगा, तो उसमें y जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो मैं निकालता हूँ। तो यार एक चीज तो क्लियर है कि इसका x डायरेक्शन का स्पीड तो चेंज नहीं हुआ, तो x डायरेक्शन का स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 आई कैप तो दोनों केस में है, अपने को सिर्फ फोकस करना है y डायरेक्शन में। तो मैं y डायरेक्शन में तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड में निकालता हूँ, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। मैं y निकालता हूँ, vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब vy आप देखो, vy अगर मैं देखूं तो अपने को निकालना है, uy अगर मैं देखूं तो दैट इज 40, ay को आप क्या पुट करो -10, क्योंकि वो माइनस जी लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 40 -10 इंटू तीसरे सेकंड पे तो 3 पुट करूंगा तो 40 - 30 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये vy, ठीक है। अब तीसरे सेकंड में x के तरफ का स्पीड कितना होगा, तो x का स्पीड तो बदलता ही नहीं है, तो x में मैं कितना दिया था, ये 30 था, तो ये 30 ही रह जाएगा। तो अगर पार्टिकल का मैं बात करूं स्पीड का, मतलब वेलोसिटी का ड्रॉ करना है, तो x की तरफ 30 वो सेम रह जाएगा, और y की तरफ जो स्पीड है तीसरे सेकंड पे वो है 10, फेंके कितने से थे 40 से, तो वो 40 को ग्रेविटी घटा रहा है, तो तीसरे सेकंड तक घटा घटा के 10 कर रखा है, लेकिन अभी भी ऊपर की तरफ है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ऊपर की तरफ 10 बनेगा, आगे की तरफ 30 बनेगा, ठीक है। तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर अगर होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे होगा तीसरे सेकंड पे। तो इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 आई कैप v3 लिख देता हूँ, मतलब थर्ड सेकंड का। तो ये जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये हो जाएगा। और अगर आपको ये समझ आया तो t इक्वल टू 7 सेकेंड का आप मेरे को बताओ कमेंट में इसका आंसर कि t इक्वल टू 7 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। एक सिंपल सा हिंट है, x में वही रहेगा, y के लिए आप लगा दो vy इक्वल टू uy प्लस a बाई टी, ay को -10 ले लो। तो जल्दी से अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो, लिख रहे हो, तो आंसर निकालो, कमेंट में आंसर जरूर बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखना, जिससे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान होने वाला है, मतलब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन जो आपको फंसाएंगे उसको आप बहुत आसानी से करने वाले हो। तो उसका जो सबसे पहला है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर रेंज और हाइट का रिलेशन आखिर क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। तो इसको देखो, अच्छा ये जो लगेगा वो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब अभी जो हमने पढ़ाई की है ना उसके लिए लगने वाला है। तो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जैसे मान लो कि r जो था वो कितने के बराबर था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, क्या ये होगा। अगर मैं h लिखूं तो ये कितने के बराबर था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये था। अब r बाई एच आप करो, इन दोनों को डिवाइड करो एक बार, क्योंकि डिवाइड करने से रिलेशन निकलेगा। तो अगर मैं r बाई एच करूँ ना, r बाई एच, तो ये बाई ये, तो अगर आप डिवाइड करो, देखो ध्यान से, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना तो यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी जी कैंसिल, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा, ऊपर बचेगा कॉस और नीचे बचेगा साइन, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा 4 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो आपको समझ आ रहा होगा, आप खुद से डिवाइड करके देखो ये आ रहा है कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा r साइन थीटा बाई इक्वल्स टू
बाई कॉस थीटा कर दो, कॉस को इधर ले आओ इज इक्वल टू 4h, साइन को इधर कॉस को इधर। अब साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो ये एक रिलेशन आएगा r tan थीटा इक्वल टू 4 इंटू एच। मतलब एक प्रोजेक्टाइल जिसको हम लोग थीटा एंगल पे फेंकते हैं, ये थीटा कौन सा एंगल है कि जिस एंगल पे हम लोग इसको फेंके थे। तो जिस एंगल पे हम लोग इसको फेंके थे, जितना रेंज ये गया था r, और उसी प्रोजेक्टाइल में जो इसका मैक्सिमम हाइट था, इन तीनों के बीच ये रिलेशन है r tan थीटा इक्वल टू 4 इंटू एच। तो आपको याद रखना है, और मैं दिखाता हूँ कि आपका मेंस का क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली इस फॉर्मूला से बनने वाला है, r tan थीटा इक्वल्स टू 4h से। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है, यहाँ पे r को आप कर लो 100 मीटर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक प्रोजेक्टाइल का रेंज आपको दे दे, एंगल दे दे और हाइट पूछे, तो आप ये ना करना कि रेंज से पहले आप यू स्क्वायर मतलब यू निकालो, स्पीड निकालो, फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g करके आप एच निकालो, वो सब मत लगाना, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो अपने को एच पूछ रहा है ना, हाइट दे रखा है, तो थीटा अपने को हो गया 53 डिग्री और रेंज कितना दिया हुआ है 100, एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रेंज्ड। तो एच अगर अपने को निकालना है तो वी विल डायरेक्टली अप्लाई r tan थीटा इक्वल्स टू 4 इंटू एच। तो ये हो जाएगा r tan थीटा इक्वल्स टू 4h, r आप 100 पुट करो और ये हो जाएगा tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। अब tan 53 कितना हो जाएगा 4/3, ये 4/3 होगा तो 4 से 4 ये कट जाएगा, तो h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100/3 मीटर। तो दिस इज द फॉर्मूला। देखो ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। r tan थीटा इक्वल्स टू 4h, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, r इज द रेंज, h इज द हाइट, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख यार एकदम फ्रेश क्वेश्चन जेईई में 2024 8 अप्रैल में आ रखा है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसका h जितना हो उतना ही r हो, तो उसका थीटा कितना होगा, और आंसर tan के टर्म में। तो आप एक तरीका ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से इक्वेट करके निकालो, गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा गलत है, बट यार ये फॉर्मूला यूज करो, एक लाइन r tan थीटा इक्वल टू 4 इंटू एच। इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि r और h बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, ये आ रखा है, देख लो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट। देखो आ रखा है ये। आगे बढ़ते हैं, टाइम का कैलकुलेशन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वो आखिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक जैसा, क्योंकि ये सब ना जैसे आप जेईई एडवांस लेवल पे जब क्वेश्चंस करोगे ना, नीट के स्टूडेंट को शायद ये उतना जरूरी नहीं है, बट स्टिल आप देख लो, थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो आएगा। और जेईई मेंस के जो स्टूडेंट जो एडवांस के लिए करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सब बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, क्योंकि जब एडवांस का बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप करोगे तो छोटा छोटा चीज जब आप लगाओगे ना, तो आपका कैलकुलेशन जो होगा वो लेंदी नहीं जाएगा, टाइम बचेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर का स्पीड पता है और कुछ देर के बाद किसी दूसरे पॉइंट का भी ऊपर का स्पीड पता है, और दोनों वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ से यहाँ जाने का जो इसका टाइम लगा होगा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग को बीच में सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई g, ये टाइम उसको लगेगा। कब, व्हेन द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दोनों ऊपर की तरफ ही है, एक अगर ऊपर है दूसरा नीचे है, तो वो टाइम जो होगा उसमें आपको बस यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ये छोटा सा चीज आपको करना है, तो ये आप लिख लो। यहाँ पे देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, और यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो इस जगह पे v1 है, इस जगह पे v2 है,
अब मैं बोलूं कि यार ए से बी, या इसको अगर मैं ए बोल दूं तो ए से बी तक जाने का टाइम मेरे को बताओ, तो आपको करना क्या है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में वाई में, नहीं, ऑपोजिट। तो वाई डायरेक्शन का आपको दोनों का स्पीड जोड़ना है, मतलब v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई जी। कोई साइन वाइन मत लेना, ये सब साइन पुट करने के बाद आया। तो ये मैग्नीट्यूड आप पुट करना, ये मैग्नीट्यूड पुट करना, डिवाइडेड बाई जी कर देना। दिस इज द टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी। इतना सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। आपको मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ये लगा के दिखाता हूँ, देखो एक यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आपको देता हूँ, यू से फेंका, थीटा एंगल पे यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब मेरे को इसका अगर रेंज निकालना है, तो ऊपर के डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, यू साइन थीटा, मैं आपको बता रखा हूँ। और जब ये बिल्कुल टॉप पे पहुंचता है तो इसका स्पीड ऊपर का तो जीरो हो जाता है, इधर का बचता है, तो यहाँ पे वी वाई जो है वो जीरो के बराबर है। और जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है तो इसका जो स्पीड है वो नीचे की तरफ है, और ये नीचे की तरफ कितना है, तो यू साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। अब आप देखो कि मान लो यहाँ से यहाँ का टाइम मैं t1 लिखूं और टोटल टाइम को मैं t2 लिखूं, टोटल टाइम को t2, तो यहाँ पे ऊपर का स्पीड u साइन थीटा है और यहाँ पे स्पीड जो है जीरो है, ठीक है। तो यार इस जगह की स्पीड ना तो ऊपर है ना तो नीचे, तो v2 तो वैसे ही जीरो हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम लिखेंगे t1, अगर मेरे को लिखना है तो t1 में कितना लिखूंगा, u साइन थीटा प्लस जीरो बाई जी। तो ये आता था u साइन थीटा बाई जी। आप जाके पलट के देखो, जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे यही तो आया था। किसी को यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है कि यहाँ से यहाँ जाने में, तो ऊपर का स्पीड u साइन थीटा, नीचे का u साइन थीटा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड होगा, ऐड कर लो। तो अगर टोटल टाइम आपको निकालना है t2, तो u साइन थीटा प्लस u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखो, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आप लगा सकते हो बीच में एडवांस के प्रॉब्लम में, इसमें तो शायद, बट स्टिल ध्यान में जरूर रखना कि दोनों अगर सेम स्पीड डायरेक्शन में है तो v1 माइनस वी टू बाई जी, और अगर सेम डायरेक्शन, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो v1 प्लस वी टू बाई जी। सिर्फ y डायरेक्शन का आपको स्पीड लेना है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लो, अच्छा ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको फेंके 100 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पे। तो बताओ कि जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्रीज बना रहा था तो वहां से वहां जाने में इसको कितना टाइम लगा, मतलब इफ आई राइट दिस पॉइंट टू बी ए एंड दिस टू बी बी, तो व्हाट इज द टाइम इट टुक टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब हम लोग करते हैं कुछ यहाँ पे काम। हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इस जगह का जो इसका स्पीड होगा वो कहीं इधर टेंजेंशियल होगा तो उसको v मान लेते हैं। अब इधर का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, तो वो होगा v cos 45, क्योंकि 45 डिग्री ये कुछ भी एंगल दे सकता है, तो 45 है तो आप यहाँ पे 45 लो, तो ये हो जाएगा v cos 45। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या ये v बाई रूट टू आएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू v साइन 45, ये होगा v साइन 45। इसको सॉल्व करें तो ये भी v बाई रूट टू आएगा, दिस इज इक्वल टू v बाई रूट टू। अब क्या करें, अपने को अगर टाइम निकालना है, जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, तो इधर का स्पीड निकालना पड़ेगा। तो चलो इधर का स्पीड निकालते हैं। तो अगर मैं इधर का स्पीड निकालूं तो ये कंपोनेंट कितना होता है, ये होता है 100 cos 53, cos 53 होता है 0.6, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 साइन 53, तो ये आ जाएगा 100 साइन 53, इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जिस पॉइंट से फेंके हैं उसका ऊपर की तरफ जो स्पीड है वो 80, और जिस पॉइंट तक का टाइम निकालना है उसका नीचे की तरफ स्पीड है v बाई रूट टू। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐड करके डिवाइडेड बाई जी करना है, बट v कहाँ से लाए, v का तो कुछ पता नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में इधर का जो स्पीड होता है वो तो बदलता ही नहीं है ना। तो अगर शुरू में हम उसको 60 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिए हैं तो वो 60 ही रहेगा हर इंस्टेंट पे। इसका क्या मतलब है कि किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो ये 60 मीटर पर सेकेंड है वही होगा इस पर्टिकुलर टाइम का।
तो यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ कितना दिए हैं v/√2 और यहाँ पे आगे की तरफ कितना था 60, तो वी कैन डायरेक्टली इक्वेट 60 इक्वल्स टू v/√2। तो v यहाँ से कितना आएगा, तो इट इज 60√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का जो स्पीड होगा ना वो हम लोग ऐसे निकालेंगे बाई इक्वेटिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट को बराबर करेंगे क्योंकि वो कभी भी नहीं घट या बढ़ सकता है। अब लगाते हैं, अब टाइम निकाल लो। तो यार टी अगर मैं कैलकुलेट करूं टी, तो उधर का कंपोनेंट कितना है, देखो इस प्रोजेक्टाइल को अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ का स्पीड जो है वो 80 है और यहाँ पे नीचे की तरफ का जो स्पीड है वो है v/√2। तो इक्वेट करते हैं, यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना है, तो 80 प्लस v/√2 डिवाइडेड बाई जी। तो 80 प्लस v को पुट करो 60√2, तो 60√2/√2 60 आएगा और बाई जी को 10 पुट कर दो, कोई साइन वाइन नहीं लेना, तो ये आ जाएगा 14 सेकेंड। तो ये ऐसे यूज होगा इस फॉर्मूला का, तो वी विल गेट द टाइम इक्वल टू 14 सेकेंड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो हर जेई मेंस का एस्पिरेंट जब भी क्लास कहीं पे भी किया होगा तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि यार कितने टाइम के बाद, जैसे यहाँ से हम लोग फेंके हैं यू स्पीड से थीटा एंगल पे, तो कितने टाइम के बाद जो उसका फाइनल स्पीड का डायरेक्शन होगा, जिस भी पॉइंट पे होता है पार्टिकल तो फाइनल स्पीड उसके टेंजेंशियल होता है, तो कब फाइनल स्पीड का डायरेक्शन इनिशियल स्पीड के या इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का अगर मैं लाइन खींचूं तो दिस इज द लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये कुछ ऐसा है। तो फाइनल वेलोसिटी कब परपेंडिकुलर होगा, तो इस पे जब वो परपेंडिकुलर जाएगा तो देखो यहाँ से कहीं इस जगह पे, जब वो इस जगह पे रहेगा ना तो इसका स्पीड इधर, और इसको आप पीछे की तरफ खींचो तो ये कहीं यहाँ पे आएगा ऐसा। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इधर का फाइनल स्पीड कब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे अपना 90 डिग्री ये तो पक्का आएगा ये। तो यहाँ से यहाँ आपको टाइम बताना है कि कितना लगेगा, इस जगह का अपने को टाइम निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग करें क्या, तो सबसे पहले तो इसका स्पीड को आप v मान लो, आप इसके स्पीड को v एज्यूम करो। उसके बाद देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। यार यहाँ से आप देखो कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस जगह पे। अब इसको हम लोग कितने एंगल पे फेंके, थीटा पे, तो अगर इसको हम लोग थीटा पे फेंके तो वो उसी पर्टिकुलर लाइन से हमेशा थीटा बनाएगा, तो ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा, ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा, और ये 90 है तो इसका नीचे वाला ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो गया बट स्टिल आप देखो कि ऊपर वाला एंगल थीटा है और इसके नीचे वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा। अब यही लाइन तो ऐसा आया है, तो इस लाइन में अगर ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बनाएगा, ये ऐसा। तो अब आप जब इस v का कंपोनेंट लोगे तो आपको cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा करना है। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लेकर जरा इक्वेट करूं तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, तो इट इज v cos 90 माइनस थीटा और नीचे की तरफ जो होगा वो v sin 90 माइनस थीटा, ये ऐसा हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, v cos थीटा। ठीक है, अब क्या करें, तो अब v निकालने के लिए इधर का कंपोनेंट इक्वेट करो, तो इधर का कंपोनेंट जो शुरू में था, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स अपने को लिखना पड़ेगा, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट था वो था u cos थीटा और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट था वो था u sin थीटा। तो अपने को करना क्या है कि आप किसी भी पॉइंट का x डायरेक्शन में कंपोनेंट बराबर कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या इधर u cos थीटा और यहाँ पे जो आगे की तरफ कंपोनेंट आया वो v sin थीटा है, तो ये दोनों तो बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि u cos थीटा इक्वल टू v sin थीटा। तो यहाँ से जो v निकल के आएगा वो आ जाएगा u cos थीटा बाई sin थीटा, मतलब u cot थीटा ये निकल के आ गया u cot थीटा। जिस टाइम पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना इनिशियल वेलोसिटी के, उस टाइम का जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली में u cot थीटा है, ये भी क्वेश्चन का पार्ट था।
अब अपने को निकालना है टाइम। तो मैं इस प्रोजेक्टाइल को वो फॉर्मूला यूज करने के लिए बस दोबारा से यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर की तरफ का जो स्पीड था वो आप देखो कितना u sin थीटा, और जिस टाइम पे इसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुआ है उस टाइम पे जो इसका नीचे की तरफ स्पीड है वो है v cos थीटा। यहाँ पे है ये v cos थीटा। सो टू कैलकुलेट द टाइम, अगर अपने को यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ t, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी विल यूज, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो u sin थीटा प्लस v cos थीटा बाई जी, t इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस v cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या ये हो जाएगा? अब v को आप यहां से पुट कर दो, u cos बाई sin, तो v को जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे u cos बाई sin इंटू cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई फाइनली ये g से जाएगा। तो देखो ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा, ये sin इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में 1 बन जाएगा और नीचे में एलसीएम साइन तो रहेगा ही, तो वो नीचे आ जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा u बाई जी साइन थीटा, या तो आप इसको 1 बाई साइन करके u cosec थीटा लिख सकते हो, u cosec थीटा बाई जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, ये u cosec थीटा बाई जी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हम लोग पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि अगर एक इंसान कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे किसी बॉल को फेंके या किसी भी पार्टिकल को फेंके। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि यार दो एंगल जिनको ऐड करने पे जीरो मतलब 90 डिग्री आए, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री आए तो दैट इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अगर मान लो एक इंसान यहाँ पे ना थीटा एंगल पे फेंका, पहले जो बॉल फेंका है वो थीटा एंगल पे फेंका, ये दिस एंगल इज थीटा, ऊपर वाला जो है ना वो थीटा है। अच्छा यहाँ पे और भी आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो यार ऊपर वाला अगर थीटा है तो उसका रेंज निकालते हैं। अब यहाँ पे मैं यू क्यों सेम दिया हूँ, क्योंकि एक ही इंसान फेंक रहा है। अब मान लो मैं कोई बॉल अगर दिया जाए फेंकने को, तो मैं यार हर बार तो बराबर स्पीड ही लगाऊंगा, उसमें जो स्पीड लगाऊंगा वो बार बार क्या लगाऊंगा, बराबर लगाऊंगा, क्योंकि एक इंसान का जो पावर होगा वो मोर और लेस हर थ्रो में बराबर होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सेम यू। ठीक है, अब पहला वाला जो प्रोजेक्टाइल उसको मैं थीटा पे फेंका तो उसका रेंज कितना होगा, तो अगर मैं इसको 1 बोलूं तो इसका अगर मैं रेंज निकालूं R1, तो मैं फॉर्मूला सिंपल लिखता हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, सॉरी यार रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब इसका h भी लिख लेते हैं, t भी लिख लेते हैं, सब चीज यहाँ पे लिख लो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट t1 दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमने लिख लिया। अब जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसको वो फेंका है उसके कॉम्प्लीमेंट्री पे, तो अगर एक थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 ही तो आना है ना। तो अगर ये थीटा है ना तो इसको जो ये फेंक रखा है दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को, ये फेंका होगा 90 माइनस थीटा पे। तो 90 माइनस थीटा पे अगर फेंकेगा तो इस प्रोजेक्टाइल को मैं 2 बोलता हूँ। तो जरा हम लोग इसका रेंज निकालते हैं R2, तो देखो क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा का क्या मतलब है कि 2 इंटू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है 90 माइनस थीटा, तो 2 इंटू 90 माइनस थीटा अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये आ जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब यार आपको ध्यान में होगा साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन पाई माइनस थीटा का ये एक फॉर्मूला होता है। तो R2 जो आएगा वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यार दोनों का रेंज बराबर हो गया। आप R1 को देखो और R2 को देखो,
आप यहाँ पे R1 देखो R2 देखो तो दोनों का रेंज बराबर हो गया। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंके गए प्रोजेक्टाइल जो होता है वो बराबर रेंज कवर करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल्स टू R2, ये जो होगा दे विल हैव द सेम रेंज, R1 इक्वल टू R2। अच्छा, इसका अगर मैं हाइट निकालूं, सेकंड वाले का अगर मैं हाइट निकालूं तो सेकंड वाले का जो हाइट आएगा वो ये आएगा, और ये कितने के बराबर आएगा, h2 अगर मैं लिखूं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, क्या ये आएगा। तो इसमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होगा वो कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाइट जो है ये आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यार आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यू में अभी। h1 बाई h2 आप निकालो, क्या आएगा, मतलब फर्स्ट वाले प्रोजेक्टाइल का हाइट डिवाइडेड बाय सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल का हाइट का रेशियो ये हमसे पूछ रहा है। तो ये अपना h1 था फर्स्ट का, तो h1 बाई h2 क्या आएगा देखो, तो h1 जो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h2 जो है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यार 2g और u स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 2g, तो अपने को h1 बाई h2 जो होगा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर, और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम पे रेंज तो बराबर होता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट में जो रेशियो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा T1 बाई T2 अगर मैं निकालूं, मतलब कि पहले वाले प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगा होगा और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को जो लगा होगा, तो पहले वाले को कितना लगा है 2u साइन थीटा बाई जी, दूसरे वाले को कितना लगा है, तो दूसरा वाला जो फेंके वो 90 माइनस थीटा पे, स्पीड तो सेम है, तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो आप सोचो क्या आएगा, इसमें भी क्या मैं कैंसिल कर दूं, तो ये जी जी 2u कैंसिल, तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस होगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये आ जाएगा tan थीटा, तो इट इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्या पता लग रहा है कि भले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज जो था वो बराबर था, लेकिन मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो था वो tan स्क्वायर थीटा था, और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो था वो tan थीटा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस इसको लिख लेंगे कि T1 बाई T2 इक्वल टू tan थीटा। तो ये दो सिंपल सा चीज अपने को ध्यान में रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम पे। अच्छा, ये चीज खत्म नहीं हुआ, अभी आपको R1 इक्वल टू R2 तो दिख ही गया था, R1 इक्वल टू R2। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है वो मैं बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, उसमें क्या है कि T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट अपने से पूछता है कि इसमें जो दोनों टाइम आया ना T1 इंटू T2, ये कहीं रेंज के टर्म में कुछ आता है, उसको अपने को निकालना है। तो T1 जो था वो कितने के बराबर था, तो वो था 2u साइन थीटा बाई जी। T2 जो था वो कितने के बराबर था, तो 2u कॉस थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा था। अब आप पता है क्या करो, 2 और g, ये पहले वाले का 2 और g आप बाहर निकाल लो। तो अगर मैं 2 और g को बाहर निकालूं तो ये u इंटू यू स्क्वायर बनेगा। अच्छा, एक 2 को मैं बाहर निकाला हूं, ये कॉमन नहीं ले रहा हूं, ये मैं बाहर निकाला हूं मल्टीप्लीकेशन से, तो एक 2 तो बचा हुआ है, ये 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई जी। एक जी हम लोग बाहर लिए थे, क्या है यार ये रेंज, चाहे वो R2 हो चाहे वो R1 हो, तो इसको मैं क्या 2r बाई जी लिख दूं। तो यहां से जो r आता है ना, बहुत ही प्यारा सा ये सब रिलेशन है, किससे जो r आएगा वो आता है हाफ g T1 इंटू T2, दिस इज द रेंज।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता हो तो आप उसका रेंज ऐसे निकाल सकते हो इस फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। चलो एक प्रोजेक्टाइल हम लोग सॉल्व करते हैं कि टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री पे फेंके विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। तो सबसे पहले यही दिमाग में आएगा कि यार 30 डिग्री और 60 डिग्री इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 डिग्री, तो इसका रेंज तो बराबर होगा ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन हो गया और ये भी देख लो फ्रेश फ्रेश लास्ट ईयर आ रखा है तो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अपने को थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंड। देखो करना क्या है ना, अपने को करना था tan स्क्वायर थीटा h1/h2, ये पूछ रहा है थीटा क्या ले, थीटा आखिर हम लोग क्या ले। तो अपने को करना क्या है, देखो यहाँ पे 1:√3 भी है, √3:1 भी है। तो अगर आप थीटा उल्टा पलटा लोगे तो दो दो ऑप्शन आपका मतलब दोनों में से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर 30 लेने वाले हो या तो tan स्क्वायर 60। तो जो पहले देना वही अपना थीटा होता है, मतलब 30 डिग्री पे फेंके और 60 डिग्री पे। तो जो थीटा है वो 30 डिग्री है और 90 माइनस थीटा इज दिस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग थीटा जो होगा वो जिस भी, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना है या हाइट का रेशियो निकालना है तो जो फर्स्ट में टर्म दे दैट विल बी थीटा। ठीक है, अब आप h1/h2 निकाल लो। तो अगर आपको यहाँ से h1/h2 निकालना है तो फिर विल अप्लाई tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका वैल्यू आप लिख लो tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये 1/√3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/3 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब वैसे पता है आप अगर tan स्क्वायर 60 डिग्री भी करते हैं तो आपका 3:1 आता, वो ऑप्शन में नहीं है। खैर आप उस चीज से बच जाते हैं क्योंकि 3:1 तो ऑप्शन में है नहीं। तो आप या तो tan स्क्वायर 30 करके देखते या tan स्क्वायर 60, तो या आपका 1:3 या 3:1 में से एक ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है। तो दिस इज द आंसर और ये प्योरली बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 एंड 60। अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज है, तो आप ये मत कर लेना कि यार एंगल 30 है और 60 है तो डायरेक्ट लगा दिए कि 30 और 60 तो कॉम्प्लीमेंट्री, तो रेंज तो बराबर होगा। और यहाँ पे रेशियो ऑफ द रेंज पूछा तो 1:1 दिख भी रहा है। मैं तो यही पढ़ाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज बराबर होता है लेकिन सेम स्पीड पे। अगर एक ही इंसान को फेंकने मिले तो हर बार वो सेम यू देगा अप्रोक्सीमेटली, लेकिन यहाँ पे स्पीड अलग अलग है ना, तो स्पीड अलग है तो कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट हो जाएगा फेल। तो आपको लगाना है बेसिक मेथड कि जब वो 30 डिग्री से फेंका तो उसको स्पीड मिला था 40, तो आप 40 के लिए 30 डिग्री ले लो तो आप रेंज निकाल लो। बेसिक फॉर्मूला, ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाना है। तो अगर मैं R1 निकालूं तो स्पीड 40 है तो 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, सॉरी क्या कर रहा हूँ, साइन 2 थीटा होता है ना। ओके तो 40 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी कर लो तो 10। और दूसरा जो रेंज होगा R2 वो उसके लिए स्पीड कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 60 स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 बाई 10। ठीक है, अब आप क्या करो 10 10। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि साइन 60 और साइन 120, ये ऊपर वाला साइन 60 आएगा, साइन 120, दोनों का वैल्यू सेम होता है क्योंकि साइन 120 को आप साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो एक्चुअल में ये दोनों जो टर्म है ना ये हट जाएगा, ये 60 और 120 बराबर होता है। तो इसका R1/R2 जो आने वाला है ना वो आएगा 40 का स्क्वायर बाई 60 का स्क्वायर। तो आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, मैं तो कर लिया। 40 इंटू 40 बाई 60 इंटू 60, तो 0 0 0 0 ये आएगा 16 बाई 6 इंटू 6 36।
आप इसको कट कर दो 4 से, तो 4 से जब इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/9। तो 4/9 आप देख लो। तो दिस, तो कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दिख जाए तो स्पीड जरूर चेक कर लेना कि वो सेम दे रखा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, कि किस एंगल पे बॉल को फेंके। यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि यार एक ही आदमी, मतलब आप अपने आप को इमेजिन करो कि आपको एक बॉल दिया जा रहा है, आप अलग अलग एंगल पे फेंक रहे हो, तो सबसे ज्यादा दूर जो होगा बॉल वो किस एंगल पे जाके गिरेगा, तो यही अपने को निकालना है एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज। तो अगर एक पर्टिकुलर इंसान फेंक रहा है तो हर बार वो यू तो सेम दे रहा होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस यू को सेम लेना है। तो आर जो होगा वो होगा u² sin 2 थीटा बाई जी। फॉर्मूला सिंपल, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब यार एक ही इंसान फेंक रहा है, तो एक ही इंसान फेंक रहा है तो u जो सेम होगा तो u² सेम है, g सेम होगा। इसका मतलब r जो है वो sin 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है, r इज प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब यार साइन के अंदर कुछ भी एंगल आप पुट करो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 के बराबर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। तो अपने को करना क्या है कि यार साइन 2 थीटा तो मैक्सिमम 1 डिग्री हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है। तो 2 थीटा उस टाइम पे कितना होता होगा 90 डिग्री, तो थीटा कितना हुआ होगा 45 डिग्री। थीटा जो होगा वो 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे अगर मैं किसी बॉल को फेंकूं तो वो मैक्सिमम रेंज आएगा। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, साइन 2 थीटा 1, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा को आप 1 रख दो, तो r का जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा u²/g, तो ये आ जाएगा u²/g के बराबर। तो यही होता है मैक्सिमम। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान क्या रखना है कि 45 डिग्री पे फेंका गया, इसको अगर मैं 45 डिग्री पे फेंकता तो इट कवर्स द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो। मैक्सिमम रेंज जो होगा वो u²/g के बराबर होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार, मतलब डेटा चेंज कर रहा है बट कॉन्सेप्ट सेम पे 2-3 बार आ रखा है। फ्रेश क्वेश्चन लास्ट ईयर का 2023 का। एक इंसान जो है वो एक बॉल को 136, ये मीटर है, 136 मीटर तक फेंक पा रहा है मैक्सिमम। एक आदमी एक बॉल को ऊपर 136 मीटर तक फेंक पा रहा है, तो कितना दूर वही इंसान उस बॉल को फेंक पाएगा। अब देखो कहीं ना कहीं बात फिर से क्या हो रहा है कि एक ही आदमी का, तो एक ही आदमी का फिर क्या लेना है सेम, यू सेम लेना है। तो अगर वो जो है हो ना, वो अगर इस चीज को थीटा से फेंके, सॉरी यू से फेंके, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा हूँ कि यू से फेंकने पे बॉल जो मैक्सिमम हाइट जाता है वो u²/2g जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉल मैक्सिमम हाइट जा रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये यही अपने को कितना दे रखा है 136 मीटर। तो अब बॉल अगर उसी इंसान को देके हम बोले कि यार इसको सबसे दूर फेंको, तो उसको क्या ध्यान में है कि 45 डिग्री पे फेंकने पे बॉल सबसे दूर जाता है, अभी हम लोग पढ़े, तो वो फेंकेगा 45 डिग्री पे, लेकिन वो क्या उस बॉल को सेम देगा, स्पीड, फुल पूरा ताकत लगा दे तो भी तो उसका स्पीड तो वही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट लिखा हुआ, मतलब वो ऊपर जब फेंका था तो भी वो मैक्सिमम अपना पूरा जोर लगाया था। तो दोनों टाइम पे आपको स्पीड सेम लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर ये प्रोजेक्टाइल फेंकेगा तो ये फेंकेगा 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे फेंकेगा तो ये कुछ ऐसा करके जाएगा 45। तो इस केस में जो रेंज होता था आर मैक्सिमम कितने के बराबर आया था u²/g। अभी आप पलट के देख लो, मैक्सिमम रेंज तो ये होता है, और ये जो मैक्सिमम हाइट फेंक पा रहा है h, ये कितने के बराबर होता है u²/2g, और ये कितना दे रखा है 136। तो यार ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सिंपल सा चीज दिख नहीं रहा है, अब तो दिख रहा होगा। u²/2g दे रखा है, u²/g पूछ रहा है, क्योंकि u²/g तो मैक्सिमम रेंज है ना, तो आप एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, डिवाइड कर दो यार। अपने को u²/2g कितना दे रखा है
136 मीटर। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यू स्क्वायर बाई जी क्या 272 मीटर आएगा। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करो और यू स्क्वायर बाई जी ही तो क्या होता है, मैक्सिमम रेंज। तो यही तो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। तो आपको करना क्या, बहुत ही सिंपल है कि जितना वो ऊपर फेंक पा रहा है उसका हमेशा डबल। जैसे मैं एक बॉल को 100 मीटर फेंक पा रहा हूँ तो उसको मैक्सिमम रेंज में 200 ही फेंक पाऊंगा। ये एक इंसान का प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं मैक्सिमम 200 फेंक पा रहा हूँ तो हाइट उसका आधा होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा चीज, इसका आंसर तो 272 हो जाएगा। यू स्क्वायर बाई 2g दे रखा है और यू स्क्वायर बाई जी अपने को निकालना था। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख लो, इस चीज को नोट कर लो कि अगर आदमी जो है इधर बॉल फेंका, ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, इफ इट इज इक्वल टू एच, यही आदमी एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और ये यहाँ से यहाँ गया आर, तो ऑलवेज फॉर अ मैन आर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एच, डबल होगा। रेंज जो होगा वो हमेशा दुगना होगा हाइट के, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। 15 डिग्री पे फेंकने पे प्रोजेक्टाइल जो है वो 50 मीटर का रेंज कवर किया। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है एट एन एंगल ऑफ 45 विथ हॉरिजॉन्टल, इट्स रेंज विल बी। यार ये आसान सा है, देखो जब वो 15 डिग्री पे फेंका है तो उसका जो रेंज होगा, स्पीड सेम है तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 2 थीटा बाई जी, और ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 50 के बराबर, ये रेंज 50 दे रखा है। तो यही आदमी उस बॉल को अगर 45 डिग्री पे फेंके तो 45 डिग्री पे फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी, और इसका रेंज को मैं आर नॉट मान लेता हूँ। आर नॉट मान लूँ, डिवाइड कर दो, तो अब जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जी जी यू स्क्वायर कैंसल, ये साइन 30 है तो साइन 30 और नीचे क्या है साइन 90, ये है साइन 90 इक्वल टू 50 बाई आर नॉट। तो आर नॉट जो होगा वो होगा 50 इंटू साइन 90 1 हाफ। तो ये आई थिंक आंसर आपको ओरली आ गया होगा, मैं बस लिख दे रहा हूँ कि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। साइन 91 साइन 30 हाफ होता है तो ये ऊपर जाके 100 मीटर हो जाएगा। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100 मीटर, ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। अब यार देखो एक चीज आप देखो कि यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री चेक नहीं किया क्योंकि 15 डिग्री और 45 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं, स्पीड सेम दे रखा था, बट 15 डिग्री के साथ अगर 75 डिग्री देता ना तो उसका रेंज बराबर आता, तो वो अगर 50 गया तो ये भी 50 आता क्योंकि स्पीड सेम दे रखा है क्वेश्चन में। तो ध्यान देना है थोड़ा सा डेटा पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यार इसको ड्रॉ कर लेते हैं जरा कि 40 मीटर पर सेकेंड पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं, तो ये ऐसा करके जाएगा और 30 डिग्री पे द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इक्वल टू 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। 2 सेकेंड के बाद इसका स्पीड या वेलोसिटी देखते हैं किससे ऑप्शन मैच करेगा। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, आपको कंपोनेंट में तोड़ना ही पड़ेगा। तो इधर का जो स्पीड होगा वो होगा 40 cos 30 डिग्री, इधर का जो स्पीड होगा वो होगा 40 sin 30 डिग्री, ये ऐसा होगा। तो 40 sin 30 को आप सॉल्व करो, sin 30 हाफ, तो इधर का जो स्पीड है वो 20 है और इधर का स्पीड जो है वो 20√3 है, ठीक है। अब अपने को क्या पता है कि प्रोजेक्टाइल में कुछ भी हो आगे का स्पीड तो सेम रहता है, तो ux तो सेम होगा, तो ये 20√3 इसके हर एक पॉइंट पे होगा आगे की तरफ। अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर का स्पीड जो है वो कितना हुआ, तो उसके लिए vy लगाएंगे। तो अगर मैं vy लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे vy सॉल्व करूँ तो मैं लगाता हूँ vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी।
वी वाई कितना, वी वाई जो है सॉरी यू वाई कितना है इसका इनिशियल, तो इनिशियल 20 था, ए वाई कितना होगा -10, टी 2 सेकंड दे रखा है, तो यार 20 - 20 वी बाई 0, वी बाई 0 कब होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब ये पार्टिकल 2 सेकंड के बाद एग्जैक्ट टॉप पे है यहाँ पे, तो इसका वी वाई जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो क्या इस पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगा, ऑप्शन देखो 0 भी है, तो क्या होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि जो शुरू में जो ux आपने दे दिया वही ux यहाँ पे भी रहेगा, तो ये 20√3 है, तो यहाँ पे भी ये 20√3 होगा, ठीक है, तो 20√3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये आप सॉल्व कर लेना है, 2 प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्प्रिंट हो चुका है, इसको रहने दो, 3-3 डिग्री कैसे दे रखा है, ठीक है, तो ये आई थिंक गलत है, इसको सॉल्व करते हैं, रीसेंट और ये नीट में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है ये सब क्वेश्चन का। एक प्रोजेक्टाइल को a stone is projected at angle 30 degree to the horizontal, the ratio of kinetic energy of the stone at point of projection, पहले तो मैं ड्रॉ करता हूँ कि 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंके, ये 30 डिग्री है और ये स्पीड है u, तो यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको k1 बोलते हैं, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं k2 बोलता हूँ, तो इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का अपने को रेशियो निकालना है, ठीक है, तो यार यहाँ पे जो पार्टिकल का स्पीड है वो कितना है u के बराबर, और इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट में किधर का स्पीड 0 होता है, तो y डायरेक्शन का 0 होता है, लेकिन पार्टिकल के पास जो स्पीड रहता है वो x वाला तो रहता ही है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि y में 0 है तो टोटल 0 होगा, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो एक्चुअली में आगे की तरफ है, और आगे की तरफ कितना होगा, जितना उसका इनिशियल हम लोग आगे की तरफ दे रखे होंगे, तो यार आगे की तरफ जो स्पीड है वो है u cos 30, u cos 30 कितने के बराबर होगा, u इंटू √3/2, तो यही स्पीड इसका यहाँ पे भी है u इंटू √3/2, ठीक है, तो जब हम लोग फेंके थे तो पार्टिकल का स्पीड u था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² होता है उसमें v हम लोग स्पीड लेते हैं, तो स्पीड इज u एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, एंड व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट द स्पीड इज √3u/2, तो इनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लो, सिंपल है बहुत, k1/k2 अगर मैं करूं तो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है देखो, अच्छा किसका रेशियो पूछ रहा है शुरू में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब k1/k2 दे रहा है, तो k1/k2 आप लगाओ, तो हाफ mv² हाफ m इंटू √3u/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाई हाफ m इंटू u², अरे यार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का पहले लिखना है, रुक जाओ गलत हुआ, प्रोजेक्शन के टाइम पे जो स्पीड है वो तो u है ना, तो हाफ m u², और हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो √3u/2 है, तो आप इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, इसका आंसर जो होगा वो 4/3, देखो आप क्वेश्चन में प्लीज ध्यान देना कि वो पहले हाईएस्ट पॉइंट दिया है या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि या तो वो k1/k2 रहेगा या तो k2/k1, और इसका एक आसान सा फॉर्मूला cos² थीटा निकल के आता है, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप बेसिक मेथड से जाओ, क्योंकि जो यहाँ पे cos² थीटा लगाया रहता ना उसका आंसर गलत आता, उसका आता 3/4, 3/4 का खैर ऑप्शन में नहीं है, बट स्टिल उसका आंसर गलत आता है, क्योंकि cos² थीटा जो आंसर जो हम लोग याद करते हैं वो हाईएस्ट पॉइंट का काइनेटिक बाई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का होता है, फॉर्मूला याद मत करो, बेसिक से लगाओ, 2 मिनट में बन जाना ही है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो मूव कर रहा है ना उसका जो इक्वेशन बनेगा, उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो आखिर पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, क्या है आखिर वो, और अगर कुछ भी है तो उसको प्रूव कैसे करेंगे, तो आते हैं जरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे, क्या देखो जो जो हम लोग पढ़े उसी को लगाना है, कि मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टी टाइम पे पहुंचा, ये है टाइम टी,
और जब उसको फेंके थे तो दैट इज टाइम t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 है। अच्छा, फेंकने के टाइम उसका आगे की तरफ जो स्पीड था और ऊपर की तरफ जो स्पीड था वो हम लोग लिख सकते हैं। आगे की तरफ u cos थीटा, तो आगे की तरफ जो है दैट इज u cos थीटा, और ऊपर की तरफ जो है वो है u sin थीटा। ठीक है, और इस पॉइंट में जब वो पहुंचा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या ये एस वाई कहलाता है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एस एक्स कहलाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो एक्स यहाँ से यहाँ जब ये जा रहा है तो कितना एक्स में डिस्प्लेस हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट पहचानो। कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, इसका क्या मतलब है कि यार ये एक्स एक्सिस से, मतलब यहाँ से यहाँ ये एक्स दूर है और यहाँ से यहाँ ये वाई ऊपर है, यही तो कोऑर्डिनेट का मतलब है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर एस वाई है, एक्स वाई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एस एक्स जो है वो एस एक्स के बराबर है, मतलब अभी तक ये आगे एक्स आ रखा है, और एस वाई जो है वो वाई के बराबर है। ये बहुत ही सिंपल सा चीज अपने को पता लग गया। अब अपने को लगाना क्या है ना, कि हम लोग एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और सेम एस वाई के लिए हम लोग लगाएंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो देखो मैं क्या लगाता हूँ, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ये कहाँ से कहाँ तक का लगाना है, तो जहां से हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं यहाँ से इस P पॉइंट तक का हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, वहां से वहां तक। तो सोचो एस एक्स जो है वो एक्स के बराबर है, यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा, और टाइम जो लगा है वो टी के बराबर है। अच्छा, मैं आपको क्या बताया था अभी, अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको मैं बता रखा हूँ कि ए एक्स जो होता है वो 0 होता है। तो अगर ये ए एक्स 0 है तो इस पूरे टर्म को ही तो 0 कर देगा, ये यहाँ पे 0। यहाँ पे आप लिख लो ए वाई नीचे की तरफ लग रहा है, तो ए वाई जो हम लोग लेंगे वो माइनस जी लेंगे, और ए एक्स जो है वो कुछ भी नहीं है, तो ए एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो एक्स जो है वो यह है। अब यहाँ से आप टी का वैल्यू निकाल लो, वो जो नीचे इक्वेशन आया ना वहां से अगर मैं टी का वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। ये इसको इक्वेशन 1 देते हैं क्योंकि इसका अपने को ना यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एस वाई पे आते हैं। तो अगर मैं एस वाई पे आऊं तो एस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होगा। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज, एस वाई उस पर्टिकुलर पॉइंट तक वाई यू वाई जो है वो यू साइन थीटा है, और टी का वैल्यू ना आप ये रखो जो हम लोग यहाँ से निकाले, तभी वो ट्रेजेक्ट्री में बनेगा। आपको टी को एलिमिनेट करेंगे तब एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा। तो टी की जगह आप ये रखो एक्स बाई यू कॉस थीटा प्लस हाफ इंटू ए वाई जो होगा वो माइनस जी हो जाएगा, और टी को फिर रख दो यू सॉरी एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें से आपको क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये u और ये u, तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन बाई कॉस tan, तो ये आ जाएगा x tan थीटा। ठीक है, ये माइनस आ गया। अब ऊपर में देखो क्या है, x का स्क्वायर है और नीचे में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो निकल के आएगा g x स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। तो ये हम लोग कब यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर एक कोऑर्डिनेट पता हो, एक कोऑर्डिनेट पता रहेगा मतलब अपने को क्या पता होगा, एक्स और वाई। तो अगर एक्स और वाई पता है, उसके बाद आप देखो जी तो अपने को पता है, उसके बाद जो अननोन टर्म्स आ रहा है वो थीटा और यू आ रहा है। तो एक्स वाई थीटा एंड यू, अगर आपको इन चार में से कोई तीन दे रखा है और फोर्थ अननोन पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला है वो इस चार अननोन्स में एक कोऑर्डिनेट दे दे, मतलब एक्स वाई गिवन है तो उस कोऑर्डिनेट का वाई आप यहाँ रख देना, एक्स यहाँ रख देना, और बाकी थीटा यू में एक दिया हुआ है दूसरा पूछ रहा है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि ये पैराबोला है, तो वाई का जो मैक्सिमम पावर है देखो वो 1 है, यहाँ पे वाई का पावर कितना है 1, और इसमें एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। तो यही मतलब प्रूफ होता है कि अगर y का पावर 1 हो और x का 2 हो तो ये पैराबोला को दिखाता है, और ये या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड।
अब एक्स स्क्वायर के आगे जो साइन है वो माइनस है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो देख लो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इसका एक और इक्वेशन है, इसमें से आप क्या करो, वो सबसे ज्यादा यूज होता है कि आप एक्स tan थीटा को ना कॉमन ले लो, तो y जो आएगा, अगर मैं एक्स tan थीटा को कॉमन ले लूं तो ये टर्म तो 1 बनेगा, और अब इसमें से एक्स tan थीटा कॉमन ली, इसके पास है ही नहीं एक्स tan थीटा, बट स्टिल कॉमन ले लिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस टर्म को डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग करते यही है, जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक एक्स tan थीटा, और tan क्या होगा, साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे लिख दो साइन और ऊपर में लिख दो कॉस, ये बनेगा। देखो ध्यान से सॉल्व करना, tan थीटा मैं कॉमन ले लिया, वहां पे है ही नहीं तो उससे डिवाइड कर दिया, सिंपल क्या हो, एक एक्स गया, ये गया, एक cos थीटा गया। यार आप नीचे ध्यान से देखो, ये यू स्क्वायर है और ये 2 साइन थीटा और एक कॉस तो बाकी है, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, और ऊपर में जी है, तो आर जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो 1 बाई आर क्या होगा, जी बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो वही यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 1 बाई आर है, तो ऊपर में बस आप इस x को छोड़ दो, तो इसको छोड़ने के बाद जो बचा वो सारा रेसिप्रोकल है रेंज का, तो y आएगा x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, ये पूरा रेंज आ गया निकल के। तो ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सोचो ये कब यूज करेंगे, आपको ध्यान में रखना है ना कि दोनों अलग अलग आया तो क्या यूज है। तो एक कोऑर्डिनेट पता हो, एक्स वाई पता हो, आपको थीटा पता हो, रेंज पता हो, मतलब थीटा पता हो और रेंज अगर पूछते या रेंज दे दे और थीटा पूछते तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लो, दिखाता हूँ कि इसका यूज कैसे करना अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे इसका यूज आपको दिखेगा कि एक प्रोजेक्टाइल जिसका रेंज जो है वो 20 मीटर दे रखा है, इसका रेंज जो है दैट इज गिवन 20 मीटर, तो आर अपने को पता लग गया, कोऑर्डिनेट दे रखा है कि ये जो है ना ये 5 से पास कर रहा है, तो बताना है कि इसको कितने एंगल पे फेंके होंगे। अब देखो स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो जो दूसरा वाला इक्वेशन था उसमें आपको क्या क्या चाहिए था, एक्स वाई आर थीटा, तीन चीज पता है, आर पता है, एक्स वाई पता है, थीटा पूछ रहा है, तो तुरंत हिट करना चाहिए कि सेकंड वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊं इसके लिए, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। y देखो ये जो है ये एक्स वाई है, ऐसा लिखना रहता है, कोऑर्डिनेट ऐसा ही तो लिखाता है, तो x का वैल्यू 5 है, y का भी 5 है, ठीक है। तो अभी मैं y की जगह 5, x की जगह 5, थीटा निकालना है तो tan थीटा 1 माइनस x की जगह 5 और रेंज की जगह 20, इसको लिख दो, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आएगा, 1 इक्वल टू tan थीटा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 5/20 आ जाएगा 15/20, 5 से कट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan थीटा विल बी इक्वल टू 4/3। तो अपने को यहाँ से एंगल पता लग जाएगा कि यार थीटा जो है ना वो पक्का 53 डिग्री है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, यही अपना फाइनल आंसर कि थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। तो आपको कैसे सोचना है कि मैं कैसे सोचा कि एक कोऑर्डिनेट पता था, रेंज पता था और वो थीटा पूछ रहा था, तो ऑब्वियसली यार दूसरा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। हाँ अब आपको देखो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अपने से ना मैक्सिमम हाइट ये पूछ रहा है कभी भी ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट पूछे तो हम लोग कैसे करेंगे, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। देखो इसमें मैं जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से करना, तो आपको रेंज पता लगेगा, आपको tan थीटा पता लगेगा और हाइट पता लगेगा, ठीक है। तो अभी तो आपको मैक्सिमम हाइट, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि एग्जाम में आपसे पूछ दे रेंज कितना होगा, ठीक है। करना क्या है, देखो कितना भी लेंथी इक्वेशन दिया हुआ है
आप पहले वाले टर्म को 1 बनाने का ट्राई करो, क्योंकि हम लोग इसको सेकंड वाली इक्वेशन से कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो थोड़ा सा साइड से स्टार्ट करते हैं कि अपने को इक्वेशन जो दिया हुआ y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। पहला टर्म को 1 कैसे बनाए, कॉमन ले लो x। तो x अगर आप कॉमन लोगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा x बाई 20। क्या आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है कि मैं क्यों कॉमन लिया हूँ? क्योंकि भाई ये ना उस वाले से कंपेयर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो देखो अपने पास सेकंड इक्वेशन क्या था, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, y की जगह y दिख रहा है, x की जगह x दिख रहा है, x की जगह x, 1 की जगह 1, बीच में माइनस। तो जो टर्म जिसके जगह पे दिख रहा है वो उसका वैल्यू होगा। तो r यहाँ 20, तो r तो पक्का 20 है। तो अगर इस क्वेश्चन में रेंज पूछा रहता तो द आंसर विल बी 20 मीटर। और यहाँ tan थीटा और यहाँ पे 1 है, देखो कुछ नहीं मतलब 1 ही तो है। तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू 1। तो अगर tan थीटा 1 है और अगर इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिखता तो थीटा कितना आता, 45 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन अपने से क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग क्या, आर और tan थीटा अगर पता है मैक्सिमम हाइट पे कैसे जाएं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक रिलेशन याद होगा आपको, आर tan थीटा इक्वल टू 4h। इसको यूज करो, आर कितना है 20, tan थीटा 1 आया इज इक्वल टू 4 इंटू एच। तो एच यहाँ से सॉल्व करो, ये आ जाएगा 5 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। सो 5 मीटर इज द आंसर। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन दे तो उससे डरना नहीं है, उससे एक ऐसा टर्म कॉमन लो जो फर्स्ट वाले टर्म को 1 बना दे, उसका तो उसको लिखो और उससे कंपेयर कर लो इस वाले से। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना i प्लस 2j। देखना ध्यान से, एक प्रोजेक्टाइल जिसको हम लोग फेंके हैं आई कैप प्लस 2j कैप से, और इसका इक्वेशन क्या होगा ये पूछ रखा है मींस 2013 में, और ऐसा आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं फेंका, तो इसका जो इधर का स्पीड है इनिशियल वेलोसिटी वो 1 है, और ऊपर का जो स्पीड है दैट इज 2। तो ये कुछ ऐसा करके जाएगा यहाँ पे। अब आप क्या करो, आपको निकालना है रेंज और tan थीटा बस, क्योंकि सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सोचो क्या ये ux हुआ, 1 जो है वो x डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड है, तो ये ux हो गया, ये uy हो गया। ठीक है, तो रेंज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2ux uy बाई g। दोनों तरफ का स्पीड दे रखा है, इधर का स्पीड 1 है इधर का 2 है, तो रेंज आप निकाल लो, और g को इन लोग 10 लेने बोला है। तो मैं पुट करूं तो 2 इंटू 1 इंटू 2 बाई 10, ये आ जाएगा 4 बाई 10। इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में देखते हैं इसको, सॉरी 2 बाई 5 लिख लो, लेकिन डेसिमल में भी कन्वर्ट ना करो। अब tan थीटा, सर इस टाइम पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है वही तो होता है थीटा। तो tan थीटा अगर मैं निकालूं तो tan थीटा क्या, ये p बाई ये b। तो p कितना दिख रहा है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2 बाई इसके नीचे का ये 1 है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 2। अब आप लगाओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला, लगाओ सेकंड वाला। तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला आएगा होता है वो होता है y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। पहले पुट कर दो, tan थीटा 2 आया 2 रख दो, 1 माइनस एक्स बाई आर कितना आया है 2 बाई 5, तो 2 यहाँ 5 ऊपर। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x इंटू 1 ये 2x माइनस 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, 2x माइनस 5x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। देख लो सेकंड वाला इक्वेशन आपको यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर। तो ये वाला जो है आपका जेईई मेंस में है, इसके बाद वाला
ये वाला कंप्लीट कर लेना तो आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जेईई मेंस और नीट का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा देर और, आधा घंटा टिके रहो, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन एक शॉट में मैं निपटा रहा हूँ। और मैं खुद पहली बार इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा लग रहा आवाज सांस फंसने वाला है, ऐसा लग रहा है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकूं एक हाइट पे जाके, चाहे वो टावर हो, कोई बिल्डिंग हो, या किसी पहाड़ पे जाके ऐसे फेंके, तो वो कैसा मोशन करता है और उसका जो पाथ होता है वो क्या ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे टकराएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये सब अपने को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखना ध्यान से। ये स्पीड पूछ सकता है, ये एंगल पूछ सकता है। तो अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि यार इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग जो स्पीड दिए हैं वो आगे की तरफ दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर को x मान लेंगे और मतलब ऐसा कर लो, आगे के डायरेक्शन को x मान लो और नीचे के डायरेक्शन को y मान लो। तो नीचे में y, नीचे वाला जो वेक्टर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाले वेक्टर को हम लोग नेगेटिव लेंगे, और x में वही होगा, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। ठीक है, तो यार ये थोड़ा सा चेंज करना है। तो सोचो इसमें जो हम लोग ग्रेविटी को लेंगे, मतलब y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो तो नीचे की तरफ ही है, एक्सेलरेशन इन y जो है वो नीचे है, और हम लोग नीचे को पॉजिटिव ले रखे हैं, तो इस बार ay को वी विल टेक प्लस जी। ध्यान रखना ये इस चीज का कन्वेंशन के बाद हो रहा है। तो देखो हवा तो चल नहीं रहा है, तो इधर जो अपना ax है वो 0, ay जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो ay इज इक्वल टू जी हो जाएगा। एंड व्हाट इज ux एंड uy, सोचो हम जो फेंके हॉरिजॉन्टल, क्वेश्चन के मतलब टॉपिक से क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है, मतलब सीधा फेंक रहे हैं। तो सीधा अगर फेंक रहे हैं तो इसका जो ux होगा वो पूरा का पूरा यू ही तो है। क्या हम लोग इसको थोड़ा सा भी एंगल पे फेंकते तो दो कंपोनेंट आता, बट हम लोग इसको ऐसा सीधा फेंके, तो सीधा अगर फेंके तो पूरा का पूरा x की तरफ ही है, y की तरफ तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका जो ux है ना वो u के बराबर है और uy जो है वो 0 के बराबर है। वर्टिकल में कोई भी स्पीड नहीं, सारा का सारा x की तरफ है। ठीक है, इतना लिख लिए, ax इतना ay इतना, क्योंकि नीचे डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, तो ay यहाँ पे प्लस जी हो जाएगा। कोई हवा होगा हम लोग मानते नहीं, तो ax 0। अब जब ये यहाँ पे जाके टकराया तो ये जितना दूर जाके टकराता है दैट इज नोन एज रेंज, ये r होता है। अब यहां से यहां जब ये आया तो कितना आगे आया, r के बराबर, तो वो sx कहलाएगा। इस पॉइंट का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन x लिखना चाहूं तो अब देखो इस जगह से इस जगह हॉरिजॉन्टली कितना आया है, तो r, तो sx विल बी इक्वल्स टू r। और sy अगर निकालना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट नीचे की तरफ कितना आया, नीचे को मैं पॉजिटिव माना तो नीचे की तरफ ये कितना आया है, तो h के बराबर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा h के बराबर। देखो ध्यान से, साइन कन्वेंशन के कारण ये थोड़ा सा चेंज हुआ कि आगे को तो हम लोग अभी भी पॉजिटिव ले रहे हैं, जब ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़े थे ऐसा प्रोजेक्ट आई तो ऊपर को पॉजिटिव लिए थे, अभी नीचे को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने में जितना नीचे आया उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, वही तो एस वाई होगा। तो एस वाई जो होगा वो एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो हाइट दे रखा है वो एच दे रखा है। अब आते हैं जरा, अब हम लोग इस पॉइंट को अगर ए मान लें जहां से फेंके थे और जहां पे टकराया उसको बी मान लें, तो ए टू बी अगर मैं सोचूं फॉर ए टू बी, तो एस वाई अगर मैं लिखूं तो ये कितने के बराबर होगा, यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब एस वाई कितने के बराबर है, तो एच, यू वाई कितने के बराबर है, 0, यू वाई देख लो 0 है, तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 होगा, प्लस हाफ इंटू ए वाई जो है वो जी है और टी को टी रहने दो, तो यहाँ से आप टी निकाल लो, यहाँ से जो टी निकल के आएगा वो अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी आएगा। वेरी सिंपल फॉर्मूला कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना वो अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी के बराबर होता है। मतलब इसको कोई लेना देना नहीं कि आप कितना स्पीड से फेंकें,
ये अगर सेम हाइट से हम हॉरिजॉन्टली कितना भी चीज को प्रोजेक्ट करूं तो जमीन पे √2h/g टाइम पे ही आएगा। तो ऑड विल टेक सेम टाइम इफ दे आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके रेंज पे। तो रेंज के लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या होगा, uxt प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लगा देंगे। तो ux जो है वो u है और t तो खैर ये हो जाएगा और ये r है। देखो एस एक्स इक्वल्स टू आर में लिखा था यहाँ पे u इंटू टी, और ए एक्स जीरो है, ए एक्स जीरो। तो आपको सिंपल सा रेंज का फॉर्मूला, कोई नया रेंज का फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितना स्पीड से आप फेंके इनटू जितना उसका टाइम लगा टी, बस ये आपको रेंज ध्यान रखना है। टाइम इनटू इनिशियल स्पीड, ये आपको रेंज मिल जाएगा। अब यार यहाँ पे जब ये आया होगा तो देखते हैं कि इसका u का क्या हो रहा है। शुरू में जो हम लोग स्पीड दिए है ना u, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो ये किसी भी पॉइंट पे इसका जो स्पीड होगा आगे की तरफ वो u ही होगा, इधर की तरफ। यहाँ पे भी इसका आगे की तरफ जो स्पीड होगा वो u होगा। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी जो है वो स्पीड बढ़ा रहा है, क्योंकि इधर की तरफ जो फेंके थे तो स्पीड नहीं था, बट ग्रेविटी नीचे की तरफ लग लग के उसके स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा होगा ऐसा, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, यहाँ पे उससे भी ज्यादा हुआ होगा, और जब टकराया होगा तो इतना हो गया होगा। ठीक है, तो अगर इसका स्पीड निकालना है तो हम लोग इसको वी वाई लिख देंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो आपको जिस भी चीज को निकालना है ना उस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना। अच्छा यू वाई तो जीरो है, तो वी वाई अगर आपको निकालना है तो याद आएगा जी इंटू टी, किसी भी टाइम का स्पीड वाई डायरेक्शन में तो जी इंटू टी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और ये जितने एंगल पे टकराएगा वो एंगल ये होगा, तो यहाँ tan थीटा लगा के अपने हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका इंपॉर्टेंट है √2h/g, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है उसको पुट करना, वहां से टाइम मिल जाएगा। रेंज कितना होगा, तो जितने स्पीड से फेंके इनटू जितना टाइम उसका फ्लाइट है। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंके हैं, तो वो यही सब अपने को बताना है कितना रेंज है कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर ऐसा प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं टी का सबसे पहले। तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2h/g। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू हाइट कितना है 490। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाना कि g को अगर क्वेश्चन में नहीं देना तो आप यहाँ पे 10 मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर आप 9.8 लेंगे तो 9.8 का जो आधा होता है वो 4.9 होता है, और वो 490 इसलिए दिया हुआ है कि जब आप उसको पुट करोगे तो वो कैंसिल हो। तो आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा 9.8। जैसे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्वेश्चन में क्यों दिया रहता है कि जब मैं उसमें 273 ऐड करूं तो वो 300 आए, इसलिए दिया रहता है कि डेटा। तो ये डेटा को देख के मैं यहाँ पे 9.8 रखता हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 2 इंटू 490, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.9 इंटू 2, तो ये 2 से कट जाएगा, ये इससे 100 टाइम्स में जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। ये जो निकल के आएगा टाइम जो यहाँ से यहाँ लगेगा दैट इज 10 सेकेंड। तो टाइम अगर आ गया तो मैं निकाल लेता हूँ आर। आर का फॉर्मूला क्या था, u इंटू टी। तो u है 50 इंटू टाइम लगा 10, देखो यही u है, टाइम 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। रेंज आ गया 500 मीटर। अब अपने को निकालना है कि कितने स्पीड से टकराया। तो देखो स्पीड के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैं बताया हूँ कि इसका जो 50 वाला कंपोनेंट है ना वो तो चेंज नहीं होगा, इट विल हैव 50 इन दिस डायरेक्शन, ये 50 ही रहेगा। अब नीचे वाला जो स्पीड है वो अपने को निकालना पड़ेगा कि ग्रेविटी आखिर कितना बढ़ाया, तो हम लोग निकालते हैं वी वाई, यहाँ पे वी वाई। तो वी वाई का फॉर्मूला क्या मैं बताया था, जी इंटू टी, या तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी से कर सकते हैं। अब जी को 10 ले लो, और इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है वो लगा है 10 सेकेंड। ठीक है, तो जी को अगर मैं 10 ले लूँ और टाइम अगर 10 दे रखा है तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो जिस इंस्टेंट पे बॉल टकराया उस टाइम पे इसका नीचे की तरफ जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड, और आगे की तरफ कितना होगा,
तो आगे की तरफ वही होगा जितने से इसको फेंके थे, ये 50, तो ये आगे की तरफ हो जाएगा 50, ये 50 मीटर पर सेकेंड। और इस बॉल का जो स्पीड है वो कुछ ऐसा हुआ होगा, देख लो इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट। तो अगर आपको v स्पीड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ये तो होता है। या तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखो, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता इस वेलोसिटी वेक्टर को तो क्या होता, 50 जो है वो आगे की तरफ है और 100 जो है वो नीचे है, तो इसको मैं लिखता 50 आई कैप माइनस 100 जे कैप, ये लिखते हैं हम लोग। अब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये 50 स्क्वायर आएगा और इसको आप ना 50 इंटू 2 अंदर में लिख लो, तो यहाँ पे 50 स्क्वायर, यहाँ पे 50 स्क्वायर, तो 50 आप कॉमन लो, ये बचेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो 50 रूट 5 आ जाएगा। तो दिस इज द स्पीड, ये स्पीड आ गया 50 रूट 5। अब अगर मेरे को एंगल निकालना है, ये थीटा, ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ है तो यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा बन रहा होगा, तो ये अगर मेरे को निकालना है तो मैं लगाऊंगा tan थीटा। तो tan थीटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो ये है 100, ये है 50, तो tan थीटा इक्वल्स टू 100 बाई 50। तो यहाँ से थीटा जो आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 2। तो इतने एंगल पे वो जमीन से टकराया होगा, इतने स्पीड से। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि है ये, कि बॉल को हम लोग हिट किए हैं u स्पीड से। अब जो स्टेयर्स है सबका हाइट h है और विड्थ b है, एच बी ऐसा करके, और ये जाके nth स्टेप के बिल्कुल कॉर्नर पे टकराया, तो n का वैल्यू अपने को निकालना है इन टर्म्स ऑफ g u h एंड p। तो देखो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, देखो यहाँ से ये ऐसा गया और जहाँ पे टकरा रहा है उससे एक लाइन खींचो, इस तरीके का ऐसा लाइन खींचे। तो सोचो यहाँ पे तो खूब सारा स्टेयर्स होगा ऐसा करके, तो ये जो है ना ये बी 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 ऐसा करके अगर n स्टेप गया तो बी बी करके कितना आगे चला गया होगा n इंटू बी, और h h h करके अगर n स्टेप्स नीचे आया तो कितना नीचे आया होगा n इंटू h। तो इसका जो हाइट हो जाएगा ना ये वाला, ये n इंटू h हो जाएगा, और ये जो आगे यहाँ से यहाँ तक का अगर निकाले ये डिस्टेंस, तो ये n इंटू बी हो जाएगा, ये हुआ ये n इंटू h। अब हम लोग लगाते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर का। तो यहाँ से यहाँ सोचो बॉल को आने में तो टाइम लगेगा, वो कितना लगेगा, तो इसका जो टाइम लग रहा होगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो अंडर रूट 2 हाइट कितना हो जाएगा, यही तो कैपिटल H हो गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन एच बाई जी। इसको रहने देते हैं, अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितने के बराबर होता है, u इंटू टी। तो इस बॉल का जो रेंज है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो रेंज n इंटू बी के बराबर है, तो रेंज n इंटू बी कर दे, तो u को u रहने दो और t को ये पुट करो अंडर रूट ऑफ 2 NH बाई जी। अपने को n निकालना था, हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, तो अगर हम लोग स्क्वायर करें तो ये आएगा n स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2NH डिवाइडेड बाई जी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो एक n और एक n कैंसिल हो जाएगा, ये n गया, तो यहाँ से अगर मैं n का वैल्यू निकालूं तो n जो होगा वो 2u स्क्वायर h बाई जी इंटू बी स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको बस करना क्या है कि h h करके अगर वो n बार नीचे आ जाए तो n इंटू एच टोटल नीचे आया होगा, और b b करके वो n टाइम्स आगे चल जाए तो n इंटू बी, तो ये होगा n इंटू बी, ये होगा n इंटू एच। तो इतना आप कर लो, आपका जेई मेंस और नीट में प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको करने के बाद आप जाके कुछ पीवाईक्यू जरूर लगाओ, एंड आई गारंटी कि आप क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वन शॉट में, तब तक के लिए आराम से पढ़ो, बाय।